हाँ तो कैसे हो भाइयों। तो आज हम एक रोमांटिक मूवी दिखाने वाले हैं। जो लड़की होती है वो अपनी बॉडी दिखाने में बहुत इंटरेस्ट रखती है। तो चलिए मूवी को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में सुंदर सी लड़की को देखती है जो नहा रही होती है, जिसका नाम जैन होता है। जैन अपने बाथरूम में नहा रही होती है। फिर तभी उसकी मेड उसको जल्दी नहाने के लिए बोलती है, लेकिन जैन तो अंदर बहुत आराम से नहा रही होती है। और इसी दौरान जैन के घर के अंदर दो मोंग आते हैं। जैन के पेरेंट्स उनको लेके अंदर आ जाते हैं और वे लोग ये बात कर ही रहे होते हैं। तो तभी जेनी नहाकर बाथरूम से बाहर निकलती है। तो दोनों मोंग जेनी को आंख फाड़ के देखने लग जाती है, क्योंकि जेनी यहाँ पर बिना कपड़े की होती है। ये देखकर जेनी के डैड उसको बहुत जल्दी रूम के अंदर भेज देते हैं और वे मोंग से माफी मांगते हैं। जेनी कुछ खुले विचार वाली होती है और उसको घर में कपड़े पहनने की आदत नहीं थी और उसको सभी को अपने पार्ट्स को दिखाना बहुत अच्छा लगता था। फिर कुछ देर बाद मोंग वहाँ से चले जाते हैं और जेनी भी कपड़े पहन के आ जाती है। और फिर वो यहाँ से जाने से पहले अपने डैड से मिलती है और उसके डैड उसे पैसे देते हुए बोलते हैं, तुम गंदे लड़कों से दूर रहना और किसी को भी अपने बोर्ड्स को दबाने मत देना। फिर इसके बाद जेनी अपनी मम्मी को बाय बोलकर एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है। फिर वो गाड़ी में बैठकर अपने बॉयफ्रेंड का फोटो निकालती है, उसको देखने लग जाती है। उसके बॉयफ्रेंड का नाम चैंग था। फिर इसके बाद वो चैंग को कॉल करती है और वो उसको अपने साथ यूके आने के लिए बोलती है, लेकिन चैंग जेनी को मना कर देता है क्योंकि वो किसी काम में बिजी था। फिर चैंग के मना करने के बाद जेनी उदास हो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद जेनी एयरपोर्ट पहुंचकर अपने दोस्त एना से मिलती है। एना को एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए उसका बॉयफ्रेंड शू आया था। इसके बाद शू एना को गला लगा के बोलता है, काश मेरे पास ही पैसे होते तो मैं भी तुम्हारे साथ यूके चलता। ये सुनने के बाद जेना अपनी टिकट शू के नाम करा देती है। जेना ये करने के बाद शू और एना काफी खुश हो जाते हैं। असल में जेना ने इसलिए किया था ताकि वो यहाँ पर अकेले रहकर मजाक कर सके। इसके बाद जेनी एना को कुछ लेटर देते हुए बोलती है, तुम हर हफ्ते इन चिट्ठियों में से एक चिट्ठी मेरे पेरेंट्स को जरूर भेजना। फिर इसके बाद जेनी एयरपोर्ट से निकलती है। फिर एयरपोर्ट से निकल रही होती है तो उसकी नजर एक कपल के ऊपर पड़ती है। यहाँ पर हस्बैंड अपनी वाइफ को एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए आया था, लेकिन उसकी वाइफ के जाने के बाद वो आदमी जेना के पास आकर उससे फ्लर्ट करने लग जाता है, क्योंकि उसकी वाइफ आज घर पर नहीं रहेगी, इसलिए आज रात वो जेना के साथ मजाक करना चाहता है। पहले तो जेना उसको मना करती है, लेकिन तब वो देखती है उसकी वाइफ वापस आ रही है तो वो जानबूझकर उसकी वाइफ को दिखाते हुए गाड़ी में बैठ जाती है। इसके बाद वो आदमी जेना को लेकर अपने घर पर पहुंच जाता है। फिर घर आने के बाद जेना अपने कपड़े को निकालकर वहाँ पर बैठ जाती है। फिर वो आदमी जेना के बॉडी पार्ट्स को देखकर बोलता है, क्या तुम मॉडल हो? इस पर जेनी कहती है, नहीं, मैं अभी अपनी पढ़ाई पूरी कर रही हूँ। फिर वो आदमी जेनी से कहता है, मैं एक डॉक्टर हूँ। फिर वो जेनी के चेक करने के बहाने उसको टच करने लग जाता है। फिर जेनी उसको इशारों को समझ जाती है, लेकिन जेनी इस बात को अच्छी तरह समझती थी कि इस आदमी की वाइफ कभी भी यहाँ पर लौट सकती है, इसलिए वो इस आदमी को नहीं रोकती है। फिर थोड़ी देर बाद उस आदमी की वाइफ वहाँ पर पहुंच जाती है। फिर उस आदमी की वाइफ के वहाँ पर आते ही जेनी वहाँ से भाग जाती है और अब उन दोनों कपल के बीच में लड़ाई होने लग जाती है। और इधर जेनी बिना कपड़ों को ही रोड पर निकल आई थी और एक आदमी जेनी के पास देखते देखते गाड़ी को सामने ठोक देता है। फिर इसके बाद जेनी शहर से एकांत में जाती है। यहाँ पर वो अपनी आवाज रिकॉर्ड कर रही थी। उसकी बातों से हमें ये पता चलता है वो कुछ दिन अकेले रह के मजा करना चाहती है, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड अपने किसी काम में बिजी था, इसलिए वो एंजॉय करने के लिए हांगकांग चली जाती है। जेनी को अकेले जाते हुए देखकर दो आदमी उसके पास आते हैं और वे दो आदमी जेनी को लिफ्ट ऑफर करते हैं और जेनी भी उनकी गाड़ी में बैठ जाती है। इसके बाद वे आदमी जेनी को लेकर एक सुनसान जगह पर जाते हैं और गाड़ी रोककर जेनी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। और इस पर जेनी उनको रोकते हुए बोलती है, तुम मेरे साथ जबरदस्ती ना करो, मैं खुद ही तुम्हारे दोनों के साथ रोमांस करना चाहती हूँ। जेनी की ये बात सुनने के बाद वे दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। फिर जेनी जब ये मौका देखते हुए उन दोनों की आंखों में स्प्रे कर देती है और उनके अंडों को फोड़कर उनकी गाड़ी लेकर वहां से भाग जाती है। और उन दोनों को जबरदस्ती करने के कारण जेनी के कपड़े फट जाते हैं। फिर वो बीच रास्ते में कपड़े बदलने लग जाती है और पास में बैठा हुआ एक कपल जेनी को ऐसा करते हुए देखता है और वो जेनी को देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। इसके बाद जेनी कार को लेकर आगे बढ़ जाती है और थोड़ी दूर चलने के बाद उसको एक पुलिस स्टेशन दिखाई देता है। क्योंकि ये गाड़ी किसी और की थी, इसलिए जेनी उस गाड़ी को वहीं पर छोड़ देती है और फिर वो अपने सामान को उठाकर वहां से चली जाती है। और इसके बाद वे दोनों भी अपनी गाड़ी को ढूंढते हुए यहाँ पर पहुंच जाते हैं। फिर अपनी गाड़ी को पुलिस के कब्जे में देखकर बोलती है, ये गाड़ी तो हमारी है और एक लड़की ने हमें मार कर गाड़ी हमसे चुरा ली थी। लेकिन पुलिस को उनकी बातों विश्वास नहीं होता है और पुलिस उनकी गाड़ी का चलान कर देती है। और इसके बाद हम जेनी को देखते हैं, वो एक होटल के बालकनी में बैठी होती है। तभी उसको अपने बगल वाले कमरे से आवाज आती है और बगल वाले कमरे से रोमांस की आवाज आ रही होती है और वो देखकर उस कमरे में झांकने लग जाती है और वो देखती है वहाँ पर एक कपल रोमांस करने में बहुत बिजी है। और इसके बाद जेनी आराम से बैठ के उनकी काम कर्म क्रिया को देखती है। जब वो कपल जेनी के ऊपर बैठा हुआ देखते हैं तो वे आदमी बुरा तो नहीं मानते, लेकिन वे उससे दोस्ती और कर लेते हैं, क्योंकि वे दोनों भी जीनी के जैसे ही खुले विचारों वाले थे। जीनी के पूछने के बाद वो लड़का अपना नाम यंग बताता है और लड़की का नाम मैरी होता है। फिर शाम को वे तीनों एक बीच पर काफी एंजॉय करते हैं और यहाँ काफी मस्ती करने के बाद फिर वे तीनों यहीं पर पूरी रात गुजारने का फैसला करते हैं। फिर जेनी यंग से पूछती है, तुम मैरी को कब से जानते हो? यंग कहता है, मैं मैरी से 3 दिन पहले ही मिला हूँ और मैं लाइफ के हर एक पल को एंजॉय करना चाहता हूँ। और इसके बाद यंग जेनी से कहता है, मैं तब तक किसी रिलेशन में रह सकता हूँ जब तक रिलेशनशिप में प्यार का एहसास हो, क्योंकि जब प्यार का एहसास नहीं होता है
तो बेकार से रिश्ते का क्या फायदा। और जेनी उसकी बातों को ध्यान से सुन रही होती है और उसे यूं की सभी बातें सच्चाई लग रही थी। फिर सुबह होने के बाद ये दोनों जेनी को बाय बोलकर यहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद जेनी अकेले ही बीच पे यहाँ वहाँ घूमने लग जाती है। फिर तभी वो लड़की देव को वहाँ पर देखती है जो जेनी को देख रहा होता है। इसके बाद जेनी देव के पास जाकर देव से दोस्ती कर लेती है। इसके बाद हम जेनी को देव के घर पर देखती है। जेनी थके उनके कारण देव के बेड पे ही सो जाती है। इसके बाद वो उठकर देव के साथ खाना खाती है। खाना खाने के बाद ये दोनों बातें करती है। जेनी देव से बोलती है कि तूने मुझे पहली बार देखा था तो तुम मेरे साथ रोमांस करने के लिए सोचा था। ये सुनने के बाद देव हाँ कहता है। फिर इसके बाद ही दोनों यहाँ पे अडल्ट बातें करती है। इसके बाद जेनी अपने कपड़े उतारती है और देव को अपने पार्ट्स को दबाने के लिए बोलती है। फिर जेनी की बात सुनने के बाद देव उसके पार्ट को चूसता है और बहुत रोमांस करती है। फिर इसके बाद दोनों एक साथ रहने लग जाते हैं और अब दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था और ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी एंजॉय भी करते थे और ये दोनों एक दूसरे के साथ पाकर काफी खुश थे। एक दिन जेनी देव के साथ शॉपिंग करने के लिए बाहर जाती है। इसके बाद वो दुकान में जाकर चश्मे देखने लग जाती है और फिर दुकान का मालिक जेनी के पार्ट्स को देखकर काफी उतावला हो जाता है। फिर दुकान का मालिक जेनी को पटाने के लिए उसको एक चश्मा और एक ड्रेस गिफ्ट कर देता है। ये देखकर देव को अच्छा नहीं लगता है। इसके बाद वो जेनी को लेकर वहां से चला जाता है। इसके बाद दुकानदार को रोककर बोलता है शाम को एक बार में मिलने के लिए। इसके बाद हम तीनों को एक बार में देखते हैं। इस बार में जेनी काफी पी लेती है। इसके बाद जेनी उस दुकानदार के साथ डांस करने लग जाती है और तभी वहाँ पर वे दोनों गाड़ी वाले लड़के भी आ जाते हैं और इसके बाद जैन को देव के साथ देखकर दोनों समझ जाते हैं कि ये इसका बॉयफ्रेंड है। इसके बाद दोनों बाथरूम में आकर देव को बोलते हैं चैनी एक धंधे करने वाली लड़की है और वो एक बार रोमांस करने के लिए काफी पैसे लेती है। और देव इन दोनों से पूछता है तुम्हें कैसे पता। और इस पर दोनों झूठ बोलते हुए बोलते हैं हमने कई बार पैसे देकर उसके साथ रोमांस किया है। लेकिन देव को उनकी बातों विश्वास नहीं होता और वो इन दोनों की बातों को इग्नोर करते हुए उस रूम से बाहर आ जाता है और बाहर आकर देखता है कि वो दुकानदार जेनी को यहाँ वहाँ टच कर रहा है और जेनी उसको ऐसे करने से रोक नहीं रही है। और ये देखकर देव का दिल टूट जाता है और वो अपने घर पर लौट जाता है। और देव के यहाँ से जाने के बाद जेनी भी उस दुकानदार से पीछा छुड़ाकर वहाँ से चली जाती है और देव को धीरे धीरे उन दोनों लड़कों की बातों पर विश्वास आ गया था। फिर देव उसको धंधे वाली बोलकर घर से निकाल देता है और अब रात काफी हो चुकी थी। फिर जेनी रात बिताने के लिए एक होटल में रूम लेती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जेना होटल से निकल कर घूम रही होती है। फिर तभी उसकी मुलाकात यूंग से होती है। फिर जेनी अपनी और देव की सभी बातें यूंग को बता देती है। फिर उसकी बात सुनने के बाद यंग उसको समझाते हुए बोलता है देव तुम्हारे लिए परफेक्ट है, वो तुमसे सच्चा प्यार करता है और तुम्हें खो देने के डर से तुम्हें डांटा होगा। यंग की बात सुनने के बाद जेनी देव के पास जाती है। यहाँ आने के बाद जेनी देखती है देव ने दीवार पे उसकी पेंटिंग बना रखी है। फिर जेनी अपनी सभी बातें उसको एक्सप्लेन करती है। देव भी अपनी गलती के लिए सॉरी बोलता है। इसके बाद वो जेनी को अपने गले से लगा लेता है और यहाँ पर मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको मूवी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।